गेट ओवर, गेट ओवर भी बहुत बार, ओके, गेट ओवर भी बहुत बार एग्जाम में आता है। गेट ओवर का मतलब होता है ना किसी मुसीबत से बाहर निकलना। गेट ओवर मतलब किसी ओवरकम करना, किसी मुसीबत, किसी दुख को, कोई डिफिकल्टी से, ओके, किसी क्राइसिस से, किसी संकट से, किसी दुख से, कोई हाँ सफरिंग से उभर कर बाहर निकलना, रिकवर करना, उभरना, तो गेट ओवर, ठीक है। टू रिकवर फ्रॉम समथिंग, कोई भी चीज अनप्लेजेंट है, जैसे दुख दर्द से, मुसीबत से, डिफिकल्टी से बाहर निकलना। इट टुक मी वीक्स, मुझे हफ्तों लग गए इस कोल्ड से, कि उसको सर्दी जुकाम से बाहर निकलने में, या इस शॉक से गेट ओवर द शॉक, ये शॉक से मुझे निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग दिया। गेट ओवर हिज फादर्स डेथ, उसके फादर के डेथ से निकलने में, मतलब इस दुख से, ओके, इस शॉक से निकलने में उसको बहुत टाइम लग गया, तो ओवरकम करना, ओके। तो गेट ओवर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरकम ना, किसी चीज से उभर कर बाहर निकलना। तो आ गया, इट वॉज हार्ड फॉर हर टू डैश द शॉक ऑफ लूजिंग जॉब, उसका जॉब खो गया, वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी कि उसको बहुत टाइम लग गया उससे उभरने के लिए, ओके। तो यू गेट ओवर द शॉक, गेट ओवर, ठीक है, गेट ओवर, ओके। हाँ, वी वांट टू गेट ओवर द एसएससी, द नौटंकीज द एसएससी इज डूइंग एंड ऑल। उसी तरह होता है टाइड ओवर, भी एक वर्ड होता है। टाइड ओवर का मतलब होता है किसी चीज पे विजय प्राप्त कर लेना, टाइड ओवर डिफिकल्टीज। अच्छा, इसका दो मतलब होता है, ये कहीं पे लिख लो, टाइड ओवर डिफिकल्टीज। एक टाइड ओवर अभी बताया था ना, टाइड ओवर इज इक्वल टू गेट ओवर, मतलब मुसीबत से बाहर निकलना, ओवरकम करना। लेकिन एक टाइड ओवर आपके एग्जाम में आया हुआ है जहां ओवरकम का सेंस नहीं था। एक इसका एक और मतलब होता है, बताओ क्या होता है। एक टाइड ओवर का मतलब है चलो जीतना, विन, जीत जाना, किसी मुसीबत से बाहर निकलकर उस मुसीबत पे जीत प्राप्त कर लेना। बट एक इसका मतलब और था, इडियम्स एंड फ्रेजेस वाला में आया था क्या? यस, वेरी गुड प्राची, वेरी गुड। एक टाइड ओवर का मतलब तो जीतने वाले सेंस में है, ओके। और एक टाइड ओवर का मतलब होता है किसी को फाइनेंशियल हेल्प देना ताकि वो मुसीबत से बाहर निकल जाए, फाइनेंशियल हेल्प भी होता, तो लिख लीजिएगा। हाँ, मुझे 1-2 साल पहले ईडीएम्स आया था और उसमें ये जीत वाला ऑप्शन नहीं था, फाइनेंशियल हेल्प वाला, किसी का, हाँ, फाइनेंशियल मदद करना, ठीक है। फाइनेंशियल मदद को एक और चीज बोलते हैं, जैसे बेल आउट किया, गवर्नमेंट ने बेल आउट पैकेजेस दिया है, बेल आउट का मतलब भी होता है फाइनेंशियल हेल्प। अब खुद फील करिएगा कि ये सब लिखा हुआ चीज कहीं ना कहीं एग्जाम में दिखेगा, बेल आउट, ओके। ऑप्शंस क्लोज लग रहे हैं ना, क्या करोगे, ऐसे ही आता है एग्जाम में, बेल आउट। अब आ जाओ गेट एट, आई एम नॉट एबल टू गेट एट द ट्रूथ। एक गेट एट का एक गेट एट का मतलब होता है ना कहीं पे पहुंचना, और कभी कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अरे मैं तो सच्चाई तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट एबल टू गेट एट द ट्रूथ, आई एम नॉट एबल टू, मैं सच्चाई तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ, ओके। और गेट अवे तो बता ही दिया, गेट अवे मतलब किसी मुसीबत से बच निकलना, मतलब। और गेट अलोंग, बेल आउट, बेल आउट, लिखते जाइए, साइड कर दिया, कॉपी में लिखते जाइए, लिख के एक बार डन बोल दीजिए। अब ये गेट वाला और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट ऑन, गेट ऑन या गेट अलोंग का दोनों का सेम ही मतलब, गेट अलोंग विथ या विथ भी लगा देते हैं, गेट अलोंग विथ या गेट, मतलब किसी से बहुत फ्रेंडली रिलेशंस होना, ओके, बहुत फ्रेंडली होना, किसी के साथ आप बहुत फ्रेंडली हो, मतलब आपका तालमेल चल रहा है, बहुत कंपैटिबल हो, दोनों दोस्त, दे आर गेटिंग अलोंग वेल इन बिजनेस, दोनों दोस्त
बिजनेस में, दोनों में, अब बिजनेस में दोस्ती नहीं, मतलब उनका बिजनेस बहुत कंपैटिबल है, दो लोग के बीच में सहमति हो, तो दोस्ताना वाला रिलेशनशिप्स हो, फ्रेंडली हो, ओके। ठीक है, गेट अलॉन्ग, हाँ यारी दोस्ती, मतलब फ्रेंडली रिलेशंस हो ना, वेरी फ्रेंडली, क्योंकि ये हो गया गेट अलॉन्ग। ठीक है, गेट ऑन विथ या गेट ऑन अलॉन्ग विथ, दोनों का मतलब सेम।